हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परियोजना क्षेत्रफल भर्ती परीक्षा 2016 की जो जीएस का पेपर है, जो कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, उसके क्वेश्चन को। तो किस तरह से प्रश्न यहाँ परियोजना क्षेत्रफल भर्ती परीक्षा 2016 में पूछे गए थे, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है यदि आपने फॉर्म डाला है परियोजना क्षेत्रफल भर्ती परीक्षा का, या व्यापम का किसी भी एग्जाम का फॉर्म आपने डाला है। तो इस वीडियो को 5 मिनट जरूर देखिए, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में जरूर से जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे व्यूअर्स को कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखो, ये परियोजना क्षेत्रफल भर्ती परीक्षा 2016 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये पेपर है जो आया हुआ था जीएस के अंतर्गत, जीके जेके के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, चूना पत्थर किस तरह का सेल है। ठीक है, क्लियर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चूना पत्थर जो है किस तरह का सेल है। आपका ऑप्शन यहाँ पे आग्नेय, कायांतरित, औषधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है, चूना पत्थर किस तरह का सेल है, तो ये औषधि सेल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सतनामी जाति का नृत्य है। गेंडी नृत्य, राउत नृत्य, राउत नाचा, पंथी नृत्य या सुआ नृत्य। तो जो सतामी जाति का जो नृत्य है वो है पंथी नृत्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखाई दे रहा है, कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है। तो कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है। इसका करेक्ट आंसर देखो, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कर्मा माता, करमशेनी, दंतेश्वरी माता, माँ गौरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन स। ठीक है, ऑप्शन ब करमशेनी। ऑप्शन ब करमशेनी इसका करेक्ट आंसर है। कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी करमशेनी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है। तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, दंतेश्वरी देवी, महामाया देवी, काशीन देवी और माणिक्य देवी। तो चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काशीन देवी, काशीन देवी, काशीन देवी। ठीक है, ऑप्शन श इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो आप यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य की नीचे दी गई पहेली का सही उत्तर बताइए। 20 तरिया में मोंगरी मछली। तो 20 तरिया में मोगरी मछली जो है, इसका ये एक पहेली है और इसका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया बाती, ऑप्शन ब जो देख सकते हो आप कमल फूल, स जीभ या द कढ़ी। तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर है वो है जीभ। ठीक है, बीच तरिया में मोगरी मछली का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सा जीभ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माओपाटा नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का नृत्य है। तो माओपाटा नृत्य जो है भतरा, उड़ाव, मुड़िया या धाकड़। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सा मुड़िया। मुड़िया जनजाति का जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है माओपाटा। मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है माओपाटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण किनवा कहाँ पहनते हैं। 7वां सवाल है। ठीक है, और ये आपको ऑप्शन बताना है, कान, नाक, पैर या उंगली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, कान में। किनवा कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करम चढ़ा नामक नाटक के लेखक हैं। करम चढ़ा नाटक, करम चढ़ा नाटक जो है उसके लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार मशहूर कौन सा है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक पैदावार जो है मशहूर कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो है दलहन या तिलहन ऐसा लिखा होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसा क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार मशहूर कौन सा है, उड़द है, चना है, तिवरा, लाखड़ी या अरहर तूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है तिवरा। तिवरा जो है
सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पैदावार होने वाला ये जो है एक दलहन है, ठीक है, तिवरा। मसूर दिया है तो मसूर, ठीक है, तो तिवरा इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसको लाखड़ी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर प्रथम, ठीक है। तो इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट है, प्रथम स्थान प्राप्त है लघु वनोपज लाख के उत्पादन में। तो लाख के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आता है ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। 15वें क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, यहाँ पे इस राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15वें क्वेश्चन का 15वें क्वेश्चन एक्चुअल में, 1 मिनट रुको, 10 के बाद चलो 11वें में आते हैं। इधर है 11वां क्वेश्चन, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11-12, इस राज्य में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई इस राज्य का? 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है 1881 में। ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 12 है तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो क्या होगा? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद ऑप्शन बताइए। तो ऐसे कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होगा या अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, और सरपंच अपनी निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग करेगा या प्रकरण जनपद पंचायत को भेजा जाएगा। तो 12वें सवाल का करेक्ट आंसर है प्रकरण जो है ये जो है 12वें सवाल का जो करेक्ट आंसर है अविश्वास प्रस्ताव, ये करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12वें का ब करेक्ट आंसर है, 12वें का ब। क्वेश्चन नंबर 12 का ब करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? तो ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन सा प्रोसेस जो है सही है? अगर आपको पंच को हटाना है उनके पद से, तो कौन सा प्रोसेस सही है? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो इसमें से चौथा ऑप्शन करेक्ट है, पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पंच को हटाने का ये प्रोसेस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है निम्न में से कौन से सही हैं? तो ध्यान से देखिएगा कौन सा सही है। तो इसका पूरा मैं यहाँ पे थोड़ा पूरा क्वेश्चन यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है। 14 क्वेश्चन में है। तो सरपंच को एक पदच्युति प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, या सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, या सरपंच को परिवर्तित किया जा सकता है, या यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में सफल होता है तब उसे पदच्युत किया जा सकता है। या 5वां देखो, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 2 बार बुलाने में सफल होता है तब उसे पदच्युत किया जा सकता है। या 6वां देखो, सरपंच को निदेशक पंचायत द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो कौन कौन सा सही है आपका ऑप्शन? 4 ऑप्शन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ब तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट लग रहे हैं आप देख सकते हो, ठीक है। जो 14 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सा, इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये तीनों सही है, 2, 3 और 4। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी ऑप्शन सा जो है इसका करेक्ट आंसर है। हो गया, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ ये आपकी स्क्रीन पे 15 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है? हरप्पा नदी, महानदी, रेणुका या हसदो नदी? तो इसका करेक्ट आंसर है हसदो नदी। हसदो नदी पर जो है प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन, चूना पत्थर का खनिज अयस्क कौन सा है? तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन सा करेक्ट है, डोलोमाइट। चूना पत्थर का जो खनिज अयस्क है वो डोलोमाइट है। क्लियर हुआ?
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन द जो है करेक्ट है। स्पंज आयरन जो संयंत्र जो है सबसे बड़ा वो है जिंदल स्टील संयंत्र। ठीक है, जिंदल स्टील संयंत्र, जिंदल का स्टील प्लांट है जो वो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, इसे बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ भिलाई स्टील प्लांट भी दिया है, लेकिन ये करेक्ट है अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े स्पंज आयरन संयंत्र के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हाल ही में आयोजित चक्रधर समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो यह सितंबर में आयोजित हुआ, यह 32वां चक्रधर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है उस समय समसामयिकी के अंतर्गत था, उस समय जब ये पेपर 2016 में हुआ था। 2016 के वर्ष के लिए पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है उस वर्ष के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों करेक्ट है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हो, बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन आप यहाँ स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी जो है करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस समय 2016 में 16 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन बी है, ब। ठीक है, 19वां का ब क्वेश्चन, ब ऑप्शन जो है करेक्ट है। 3 जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, किसके द्वारा जो है शपथ दिलाया गया? तो इसमें जो है ब करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 18 और 19 इनको आप स्किप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, 18 और 19 क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मारवा के संबंध में कौन से सही हैं? ठीक है, मारवा के संबंध में कौन सा सही है? तो क्या यह एक ताप विद्युत स्टेशन है, इसे एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ किया गया, या इसमें 500 MW बोल रहा है मेगावाट की नई इकाई हाल ही में प्रारंभ की है? ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि हाल ही के समय में ये बातें चली है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 2016 के परिदृश्य में देखा जाए तो मारवा के संबंध में जो ऑप्शन सा है करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे जो दिया है वो दोनों बातें क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो सेकंड है वो गलत है। क्लियर हुआ? तो 20 क्वेश्चन तक समझ आ गया। चलो 21 देखते हैं, गेको की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई? ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। और गेको की एक नई प्रजाति जो है उस समय पाई गई थी, जो कि भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में पाई गई। तो गेको की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई? ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, 2016 के परिदृश्य में। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अप्रैल में केंद्रीय मंत्री रसायन और तथा उर्वरक विभाग द्वारा किस उत्पादन इकाई की घोषणा की गई? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर यूरिया। क्लियर? चलो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सन 1942 में दुर्ग में जो कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित जो है उसमें कौन थे? तो याद रखिएगा रघुनंदन सिंगरौल इसका करेक्ट आंसर है, रघुनंदन सिंगरौल। ठीक है, 1942 में दुर्ग में जो कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी की घटना हुई थी, ठीक है, उससे संबंधित थे रघुनंदन सिंगरौल। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सन 1920 में महात्मा गांधी की इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम क्या था, वो आपको बताना है। तो 24 क्वेश्चन में देखिए, उनका नाम था मौलाना शौकत अली। ध्यान रखिएगा, इस राज्य के एक नेता थे, ठीक है, जो जब महात्मा गांधी यहाँ आए छत्तीसगढ़ तो उस समय उनके साथ थे मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परलकोट के जमींदार गेन सिंह को कब फांसी दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी दी गई थी, परलकोट के जमींदार गेन सिंह को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी? तो 1948 में कौन सी रियासत को दुर्ग जिले में नहीं मिलाया गया था? ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बालोद। बालोद को नहीं मिलाया गया था, ध्यान रखिएगा, बालोद को जो है दुर्ग जिले में नहीं मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27,
15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो 1947 को राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था 1947 में? तो R.K. पाटिल जी थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था पुलिस लाइन रायपुर में। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पुलिस लाइन रायपुर में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था R.K. पाटिल जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ताला गांव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मनियारी नदी का तट पर बसा है, यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द है, क्योंकि यहाँ पे ये मनियारी नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही है। देवरानी जेठानी का भी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, और ये जो है अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो चारों कथन जो है ये बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें द ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम एस्क में से एल्यूमिनियम एस्क निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एल्यूमिनियम एस्क जो है मैन पार्ट में मिलता है, ध्यान रखिएगा, मैन पार्ट। ठीक है, मैन पार्ट में एल्यूमिनियम एस्क पाया जाता है, एल्यूमिनियम एस्क मैन पार्ट में मिलता है। ठीक है, चलो आगे अब और कुछ क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत इस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने अनुसूचित जनजाति हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर है 12.8%। 12.8% इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदि काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो आचार्य जो है, देखो ये थर्ड ऑप्शन देखो आचार्य, और ये फर्स्ट ऑप्शन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, स है सोहनलाल द्विवेदी, और इनमें से कोई नहीं। तो 31 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ब, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। तुलसी दर्शन के रचयिता हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है 32। तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं तुलसी दर्शन के रचयिता। ठीक है, तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विनोद कुमार शुक्ल, इंदिरा राय, या संजीव बख्शी? तो भूलन कांदा जो है संजीव बख्शी की जो है साहित्य है। तो इसके साहित्यकार की रचना है, किस साहित्यकार के समझना है? तो ये है संजीव बख्शी द्वारा लिखित है भूलन कांदा। ठीक है, ये साहित्य जो है भूलन कांदा वो संजीव बख्शी द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। तुलसी के बिरवा जगाए के रचनाकार कौन है? तुलसी के बिरवा जगाए के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द जो है अमृतलाल दुबे, अमृतलाल दुबे जी इसके रचनाकार हैं। तुलसी के बिरवा जगाए के रचनाकार हैं अमृतलाल दुबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार हीरालाल काव्योपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, हीरालाल काव्योपाध्याय। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण इन्होंने ही सबसे पहले रचित की थी। ठीक है, तो ये इसके रचनाकार हैं, प्रथम रचनाकार हीरालाल काव्योपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ के उद्विकास के रचनाकार हवय कौन है? इसमें से देखना है आपको। 36 का करेक्ट आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो है छत्तीसगढ़ के उद्विकास के रचनाकार हैं। तो इस तरह से पूरा 36 क्वेश्चन जो है यहाँ वह परियोजना क्षेत्रपाल का जो हमने डिस्कस किया, और 36 क्वेश्चन पूरा अगर आप बना लेते हो तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपको टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट जीके चाहिए, ठीक है, तो टॉपिक वाइज मैंने अपने इस चैनल पर वीडियो बना रखा है, चैनल पे विजिट कीजिए ज़रूर। और चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको एक टॉपिक वाइज सीजी व्यापम के लिए टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होता है वो टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे सिलेबस दिखाई देगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा।
ठीक है। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप उसे क्लिक करके टॉपिक वाइज जो CGV के जीके के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उसको टॉपिक वाइज देख सकते हो, क्योंकि वही बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, और यदि हेल्प मिला तो अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरह के आगे वीडियो लेक्चर पाने के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर के साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, और जी हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक और फ्रेंड्स तक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।